बच्चों, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। देखिए प्रश्न संख्या 1 लिखिए। यहाँ पर ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। ए पार्ट में। बी पार्ट में लिखा है अंतर -10 हो और योग कितना हो, 0 हो। ऐसे हमको 3 युग्म देखने हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए इसमें कहा है, इसमें योग हो -7। योग क्या करना है आपको, यानी कि 2 पार्ट है इस तरह से और उन दोनों का योग यानी प्लस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 7 भी माइनस का -7 होना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कोई भी 2 संख्या आप ऐसी ले लीजिए जिनका योग -7 हो जाए। तो हम सिंपल जानते हैं कि 5 + 2 करते हैं तो 7 आता है। ठीक है। लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए, इनका योग जब करेंगे तो आंसर हमारा किसमें आना चाहिए, -7। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर -5 ले लेते हैं और यहाँ पर भी -2 ले लेते हैं। ठीक है। अब हम इनको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं आता है या नहीं। तो देखो -5 प्लस माइनस और ये हो गया आपका 2। अब दोनों सेम सिंबल है, दोनों के साइन एक जैसे है, इसलिए -7 ये आपका कंप्लीट हो गया। ये युग्म है आपका। यानी कि आपको क्या लिखना है इसमें लिखना होगा आपको -5 और -2। इन दोनों को जब हम जोड़ा है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -7 आता है। अब देखिए बी में अंतर है। यहाँ तो हमने क्या किया था, अब हमें क्या करना है, 2 युग्म है जिनका अंतर क्या होना चाहिए, माइनस का 10 होना चाहिए उसका अंतर। अब हमें ये निकालना है। पहले तो हमने प्लस किया था, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो आप सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से हम किसी संख्या को घटाएंगे तो -10 आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां आप ले लीजिए, ये आपको पता है कि 8 और 2 10 होते हैं। ठीक है। लेकिन जोड़ नहीं करना है हमको, यहाँ घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम ले लेते हैं -8। ठीक है। और इन दोनों का अंतर करना है और यहां पर ले लेते हैं हम प्लस में 2। क्या ले लेते हैं, +2। अब अंतर करोगे इसका तो क्या आएगा, देखिए -8 माइनस प्लस का 2। अंतर तो आ ही रहा है, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह होना चाहिए, माइनस आ रहा है यहाँ पर हमारा। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो -8 और -+-2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यही हमको चाहिए था। यहाँ जोड़ नहीं रहे हम, इसका अंतर कर रहे हैं। दोनों का अंतर जब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -10 आता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सी, चलो यही तो कर लेते हैं। सी में कहा है योग 0 है। 2 युग्म है ऐसा एक युग्म देखना है आपको जिसका योग क्या आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है। तो 0 के लिए तो आपको पता है योग करना है यानी कि प्लस करना है। तो यहां पर हम ऐसे क्या संख्या लें जिनका योग करने पर 0 आ जाए। ठीक है। सीधी सी है, -5 ले लेते हैं और यहां भी माइनस का सॉरी यहाँ पर प्लस का 5 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो -5 और ये प्लस ही रहेगा, ये हो गया 5। -5 और +5 इनको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जोड़ने पर भी घटाने पर भी 0 ही आएगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों माइनस प्लस विपरीत हैं, दोनों कट जाएंगे इसलिए 0 आएगा। इस तरह ये आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न 2 लिखता हूं आपको।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांकों का युग्म है जिसमें लिखा है कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, यानी कि बीच में आपको ऋणात्मक करना है उसको, और दोनों युग्म जब लिखेंगे आप, जो जब दोनों आप पूर्णांक लिखेंगे तो उनका अंतर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी माइनस का है, ठीक है, और अंतर आ गया आपका, और फिर दूसरा भी माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालने हैं। मान लीजिए ये तो आपके दोनों पूर्णांक का स्थान है और उन दोनों का अंतर जो है वो आना चाहिए 8। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब देखिए आप ये चिन्ह क्यों लगाया है, क्योंकि इसने क्या कहा है, अंतर, और अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर, और दोनों कैसे हैं, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक युग्म दोनों तरफ भी ऋणात्मक है। तो देखिए यहाँ तो हम क्या करते हैं, हमने ले लिया 2, क्योंकि हमें पता है कि 10 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 8 आ जाता है। लेकिन इसने क्या कहा है कि ये ऋणात्मक होना चाहिए, और ऋणात्मक होने के बावजूद इसका अंतर भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमने ले लिया 2, और यहाँ ले लेते हैं हम 10। अब अपने जो सवाल है उसका आप एक बार इस पर अप्लाई करके देख लीजिए नियम को। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ये क्या लिखा है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, दोनों के सामने ऋण लगे हुए हैं, माइनस लगे हुए हैं, और ये सिंबल हमें क्या दिखाता है, ये साइन दिखाता है इनका अंतर दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करते हैं, हमारा अंतर सही आता है कि नहीं। देखिए -2 माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। और ये हो गया आपका 10 और बराबर में 8। प्लस के 10 में से -2 कम करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़े अंक का ही होता है। तो ये प्लस का 8 हो गया, यही हमको चेक करना था। ये आपका उत्तर हो गया। यानी आपके जो ऋणात्मक पूर्णांक का जो युग्म है वो क्या हो गया, -2 और -10। और इन दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 8 बचता है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है यहीं पर पूरा हो गया है। अब देखिए बी में इसने क्या लिखा है, ये ए है आपका, बी में लिखा है इसने एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। यानी अभी तक तो हमने दोनों ऋणात्मक लिए थे, क्योंकि इसने ऋणात्मक पूर्णांक युग्म बताया है हमें। अब ये कहता है कि एक तो ऋणात्मक लेना है हमको और एक कैसा लेना है, धनात्मक। और उन दोनों का लिख करके आपको देखना है कि जिसका शेष -5 हो। अगर हम दोनों में से घटाए तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, -5 बचना चाहिए। ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए ऋणात्मक, अब हम ऋणात्मक और धनात्मक, पहले ऋणात्मक ले लेते हैं। एक तो ऋणात्मक है, अब वो संख्या क्या हो सकती है, ठीक है, और शेष का मतलब घटाने पर। और दूसरा जो हमारा है वो कैसा है, धनात्मक है। ये तो बीच का है अंतर वाला, और दूसरा जो है हमारा किसका आएगा, धनात्मक आएगा। तो दूसरा जब हम धनात्मक लेंगे तो दोनों का अंतर निकालना है हमको। तो देखिए ऋणात्मक में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 7, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं हम 2, क्योंकि 7 में से -2 हम करें तो क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन आप देख रहे हो वहां क्या है, -5 है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इसे। ये प्लस हो जाएगा और ये आपका धनात्मक ही है। अब देखिए आगे चलते हैं, -7, ये प्लस माइनस क्या हो गए, प्लस ही हो गए, और प्लस प्लस है दोनों, तो ये हो गया आपका 2। अब देखिए -7 में से प्लस के 2 कम करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है। अब हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर फॉलो हो गया है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, ठीक है, और दोनों का अंतर जो है वो क्या है, -5। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग, सॉरी ये गलत कह रहा था मैं उस समय आपको, ये योग है, योग कितना है इसका, -5, ठीक है। बीच में हमको प्लस रखना है।
अब देखिए सी को देखिए, सी में क्या लिखा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर क्या है, -3। समझ लीजिए आप, एक तो क्या है हमारा ऋणात्मक, यहां आना है जो भी आएगा, ठीक है। एक है हमारा धनात्मक, ठीक है, यहां आएगा जो भी है, और अंतर दोनों का ये आता है। तो सोचिए आप, -3 बचना चाहिए हमारे पास। तो -3 कब बचेगा, जब हम इसको क्या करें, ये हम ले लेते हैं यहां पर, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 3 ले लिया, और यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर हम ले लेते हैं धनात्मक में 1, क्या ले लेते हैं धनात्मक में 1। अब ये कितने हो जाएंगे, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। नहीं होगा तो हम यहां क्या करते हैं, यहां लेते हैं हम 2, 4 इसलिए हो जाता, माइनस ये माइनस प्लस माइनस होकर के माइनस के 3 और माइनस का 1 मिलकर के माइनस का 4 हो जाता, हमें चाहिए माइनस का 3। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं इसको, -2 माइनस, और ये हमारा क्या है, +1। अब ये बराबर -3 के है या नहीं, ये अभी आपको पता लग जाएगा। तो -2 प्लस माइनस -1 और बराबर में माइनस के दोनों सेम है, सेम होने के कारण ये -3 हो जाएगा, ये आपका उत्तर, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें चलना है प्रश्न संख्या 3 पर। बच्चों इसमें अगर कोई डाउट है तो आप एक बार फिर वीडियो को देख लेना, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, वो मैंने नीचे वाला देख लिया था, ठीक है, इसलिए तो ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये सवाल आप देखने दोबारा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, और योग दोनों का क्या होना चाहिए, -5, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखो बच्चों, यह है प्रश्न 3। इसमें लिखा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में यानी राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं -40, 10 और 0, और टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हम टीम ए की बात करते हैं। टीम या सॉल्यूशन लिख लें आप, सॉल्यूशन है इसका, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर कितने हैं? -40, 10 और 0, ठीक है। अब हम लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर -40 प्लस 10 प्लस 0 बराबर, देखिए दोनों प्लस के हैं, 10 और 0 10, ये -40 है, -40 में से +10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? -30 अंक। ये हुए हैं टीम ए की। अब देखिए टीम बी की बात करते हैं। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर किस क्रम में प्राप्त किए थे? टीम बी ने ये रहे, देखो 10, 0 और -40, ठीक है। अब ये क्रम पर आप ध्यान दीजिए, इसका क्रम 10, 0, -40 है, और इसका क्रम -40, 10 और 0 है, ठीक है। क्योंकि क्रम वाली बात पूछी गई है हमसे, अभी देखते हैं अगर इसका भी योग इतना ही आता है तो क्रम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको, अब हम लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर 10 प्लस 0
प्लस माइनस 40। 10 और 0 10 हो गए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस के 40 में से प्लस के 10 किए तो कम करेंगे तो माइनस का 30 अंक। इसके भी 30 अंक हैं और इसके भी 30 अंक हैं। प्रश्न किया गया है हमसे कि किसके अंक अधिक हैं, तो हम यहां लिखेंगे दोनों टीम के अंक समान हैं। दोनों टीम के अंक समान हैं। एक प्रश्न का आंसर हमारा ये हो गया। इसने पूछा ना किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा आंसर इसने पूछा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, यानी कि अगर इनका क्रम आगे पीछे कर दे तो उसके मान में अंतर आता है या नहीं आता है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, ये हो गया हमारा पहले। इसका आंसर पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज 1.2 में लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको लिख देता हूं। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 2 पार्ट दिए हुए हैं इस तरह से, ये कंप्लीट है, इसमें ब्लैंक है, इसमें हमको भरना है। और भरना क्या है, जो इधर संख्या छूटी हुई है उसको भरना है, लेकिन उसको एक बार आपको वेरीफाई करना है कि ये वास्तव में कथन सत्य है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर -5 कर देते हैं, ठीक है। अब -5 कर दिया, अब हम इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं ये सही है या नहीं। तो देखिए ये तो -5 प्लस माइनस माइनस और ये 8, माइनस के कितने हो गए, 13 हो गए। कंप्लीट कितने हो गए, माइनस के 13। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं माइनस के 8 और प्लस माइनस -5, ये भी माइनस के 13 हो गए। दोनों पक्ष बराबर है, LHS बराबर RHS बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं इस कथन को ये सत्य है, ठीक है। फीलिंग क्या किया हमने इसमें, -5 को बढ़ा इसके अंदर, ये कंप्लीट हो गया। आप देखिए दूसरे सवाल में दिया है आपको -53 में से वो -53 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर -53 ही हो, ठीक है। अब एक जोड़ दे तो 52 हो जाएगा, या तो प्लस का जोड़ दिया तो ये माइनस के 52 हो जाएंगे, माइनस का जोड़ दिया एक तो ये कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। इसलिए इसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे, 0, क्योंकि 0 जोड़ने पर मान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यह 0 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये -53 और ये भी इधर भी -53 होते हैं या नहीं। तो देखिए -53 प्लस 0 बराबर -53 और इधर भी -53, यानी LHS बराबर RHS। तो हमारा ये कथन भी सत्य हो गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, कौन सा, ये 17 में से ऐसा क्या प्लस या माइनस किया जाए कि उसका आंसर 0 हो जाए, ठीक है। तो प्लस का तो चिन्ह पहले से ही लगा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस का 17 देते हैं इसको, -17 करेंगे इसके साथ। तो माइनस का 17 होते ही क्या होगा, देखिए 17 LHS RHS करके देखते हैं, 17 प्लस माइनस माइनस का 17। अब 17 के प्लस के 17 में से -17 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 हो गया, संतुष्ट। LHS बराबर RHS हो गया। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इनके गुण क्या है, ये किस गुण से हो रहे हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा। अभी आप पहले चौथा सवाल देखिए, इसका चौथा भाग, 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक 13 प्लस ब्रैकेट छोटा -12 प्लस ब्रैकेट -7। अब हम इसी को यहाँ लाके देखते हैं, -7। इस -7 को हमने यहाँ लिया है और कैलकुलेशन करके देखते हैं कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 13 प्लस माइनस -12, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा, सारे ब्रैकेट हटा देते हैं, -7, ठीक है। इधर आ जाइए, 13
प्लस माइनस माइनस 12 और प्लस माइनस माइनस के 7। ठीक है, कुछ अंतर दिख रहा है आपको? कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। प्लस का 13 प्लस का 13, माइनस का 12 माइनस का 12, माइनस 7 माइनस 7, दोनों कंप्लीट। कैलकुलेशन करेंगे, देखो 12 7 19 माइनस के हो जाएंगे, माइनस 19 में से प्लस का 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा उत्तर? माइनस का 6 आएगा। और यहाँ भी वही है, 12 7 19 माइनस के, और माइनस 19 में से प्लस 13 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस 6। दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS RHS दोनों बराबर हो गए। हुआ क्या है? बस इनका केवल क्रम विनिमय हुआ है और कुछ नहीं है। जो आपके ये योज किए हैं, इनको इतना सा किया है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसकी हमें जरूरत नहीं होती है, ये जो हम करते हैं इसकी जरूरत नहीं होती है। LHS RHS करके हमको देखना होता है। ठीक है, आप चलिए देखो 5th नंबर, -4 प्लस ब्रैकेट 15 प्लस -3। क्या नहीं है यहाँ पर? -3 नहीं है। आप यहाँ पर -3 लगा करके देखिए, -3, और -3 जब आप लगाओगे अब आपको पता लगेगा ये संतुष्ट होता है कि नहीं। तो देखिए -4 प्लस 15, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस माइनस -3। इधर देखिए माइनस का 4 प्लस का 15 और प्लस माइनस के 3। सबसे पहले आप ये देख लीजिए साइन क्या है इनके। देखिए 4 माइनस का है, इधर भी माइनस है, 15 प्लस का है, यहाँ भी प्लस है, 3 माइनस है, ये भी माइनस है। कैलकुलेट कर ले इनको, 4 और 3 7, माइनस के 7 है और प्लस के 15, कितने बचे? 8। यहाँ देखिए प्लस के 15, 4 और 3 7, माइनस के कितने बचे? 8। दोनों के पक्ष बराबर हो गए, तो कथन सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने कौन कौन से नियम के अकॉर्डिंग इनको किया है ये हम इसमें एक बार लिख देते हैं। तो देखो ये तो योज क्रम विनिमय का है। ये कौन सा है? योज क्रम विनिमय गुण, जो आपको हमने पिछले अभ्यास में, पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें बताया था। ठीक है, दूसरा यहां शून्य को योजक किया है, शून्य से ये बराबर किए हैं, तो इसमें क्या लिख देंगे हम? शून्य योजक गुण है इसके अंदर, क्योंकि शून्य एक ऐसा है जिसने ब्लैंक को भी भर दिया और समान भी कर दिया। ठीक है, तत्समक है इसके, शून्य योजक तत्समक है, इसमें तत्समक और लगा दीजिए, तत्समक हो गया। तीसरा देखिए 17, यहां 0 बीच में बनने से ये तुलना हुई है और यहां पर 0 किया है, तो 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें भी हमारा योज तत्समक हो गया है। क्या हो गया है? ये योज तत्समक, ये इसमें लग गया। अब आता है आपका चौथा देखिए क्या किया है आपने, इसमें कोई क्रम तो बदला नहीं था, लेकिन ये साहचर्य है, दोनों साथ चलने वाले हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? योज साहचर्य गुण, गुण हो गया इसका। ठीक है, और 5वां जो है उस 5वें में भी यही है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है 5वां में, आपको इसके सामने भी यही गुण लिखना है, योज साहचर्य गुण। ये आपके नियम लगे हैं इसमें, और इस तरीके से आपका ये पूरा अभ्यास कंप्लीट हो गया। यानी एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर फिनिश होती है। आप इसको अच्छी तरह से अपने होमवर्क में कर ले। थैंक यू।